जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। कल्पना कीजिए, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, चट्टानें और सन्नाटा। लेकिन अचानक आपके पैरों के नीचे की झील में कुछ अजीब दिखाई देता है। हड्डियां, सैकड़ों हड्डियां। दोस्तों, यही है रूपकुंड झील, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील कहती है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी शापित है और जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। पहली खोज सदियों पुरानी त्रासदी। सन 1942 एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड इस इलाके में पहुंचा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। झील के किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। शुरुआत में सोचा गया कि शायद ये सैनिक होंगे, किसी युद्ध में मारे गए, लेकिन जल्द ही समझ आया, इतने लोगों का एक साथ इतनी ऊंचाई पर इस तरह से मरना, इसका कोई आसान जवाब नहीं था। 1950 और 60 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक नया अनुमान लगाया। शायद यह मौत किसी विशाल ओलावृष्टि से हुई थी। सोचिए, अचानक बादल फटते हैं और बर्फ के पत्थर, क्रिकेट बॉल जितने बड़े, आसमान से बरसते हैं। कहीं छुपने की जगह नहीं, सिर फटते हैं, लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। ये हेलस्टॉर्म थ्योरी लंबे समय तक सबसे लोकप्रिय स्पष्टीकरण रही। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ एक आसान जवाब? 21वीं सदी आई और साथ आई डीएनए सीक्वेंसिंग की ताकत। जब वैज्ञानिकों ने झील से मिले कंकालों का डीएनए जांचा तो सच सामने आया। पहली हैरानी, ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे, जबकि कुछ सिर्फ 200 साल पुराने। और भी बड़ा रहस्य, डीएनए से पता चला कि यह सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं थे। कुछ की बनावट दक्षिण एशियाई थी तो कुछ की जीन संरचना ग्रीस या भूमध्य सागर जैसी। तो सवाल उठता है, आखिर ये विदेशी लोग इस दुर्गम हिमालयी झील तक पहुंचे कैसे? क्या यह कोई व्यापार मार्ग था? क्या यह कोई धार्मिक यात्रा या कुछ और? इन कंकालों के साथ कपड़े, लकड़ी के सामान और गहने भी मिले। कुछ कंकाल इतने अच्छी तरह संरक्षित थे कि उनके बाल और मांसपेशियां भी दिखाई देती थीं। ये सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, ये लोग भी कभी हमारी तरह हंसते होंगे, गाते होंगे, सपने देखते होंगे, लेकिन हिमालय की बेरहम बर्फ उनकी कहानियां यहीं रोक देती है। आज वे सिर्फ अस्थियां हैं, लेकिन उनकी खामोशी हर उस यात्री से सवाल करती है, क्या तुम भी वही गलती दोहराओगे जो हमने की थी? स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील देवी नंदा देवी का क्रोध है। किंवदंती है, एक राजा अपनी रानी और सेनाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला।
उन्होंने वहां नृत्य किया, मदिरापान किया और अशिष्ट व्यवहार किया। देवी नाराज हो गईं और फिर आकाश से बरसे पत्थरों ने सबको मौत के घाट उतार दिया। वैज्ञानिक इसे मिथक कहते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग इसे सच्चाई मानते हैं। आखिरकार विश्वास और विज्ञान दोनों ही हमें अधूरा जवाब देते हैं। आज भी जब शोधकर्ता रूपकुंड में जाते हैं तो उनके सामने कई सवाल खड़े होते हैं। इतने अलग अलग कालखंडों के लोग वहां क्यों पहुंचे? भूमध्य सागर से आए लोग कौन थे? क्या यह झील किसी प्राचीन तीर्थ या व्यापारिक मार्ग का हिस्सा थी, या सचमुच यह शापित नदी है? दोस्तों, रूपकुंड हमें सिर्फ रहस्य नहीं देता, बल्कि एक गहरी सीख भी देता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी सभ्यताएं बना लें, चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, प्रकृति हमेशा हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इन कंकालों की खामोशी हमें यही कहती है, जीवन क्षणभंगुर है और इंसान प्रकृति की गोद में एक यात्री भर है। तो दोस्तों, यह थी रूपकुंड की शापित नदी की कहानी। क्या आपको लगता है यह सब महज एक प्राकृतिक आपदा थी, या सचमुच देवी का श्राप? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम किसी और रहस्य की तह तक जाएं तो आप सबसे पहले उसके गवाह बने। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक रहस्य से सावधान रहिए।